राजकीय इंटर कॉलेज मछरेटा के सभागार में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को सरदार पटेल की 150वीं जयंती का हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। और इस सभागार में उपस्थित आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, वरिष्ठ शिक्षक, विद्यालय के सभी शिक्षकगण तथा कर्मचारी और हमारे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, मैं सभी का इस मंच से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज उस महान व्यक्ति का भारत को आजादी के बाद एक करने में अपनी राजनीतिक कुशलता और कूटनीति के बल पर 365 दिन में भारत की 562 रियासतों को मिला दिया था। उसमें से 3 रियासतें थी जो भारत से स्वतंत्र रहना चाहती थी, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। उन्होंने उनके ऊपर भी साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके उनको भी जनमत संग्रह के माध्यम से बिले पत्र पर हस्ताक्षर करा करके और यहाँ तक कि हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो के माध्यम से सैनिक कार्रवाई करके भारत में मिला दिया। और उसने अखंड भारत को, जिस समय यहाँ अंग्रेजों का शासन था, उस समय यहाँ पे 17 ब्रिटिश राज्य हुआ करते थे और 565 रियासतें हुआ करती थी। उन सभी को एक करना, देश को एकजुट करना बहुत बड़ी समस्या थी, भूमिका निभाई। और उनके इसी अथक प्रयत्न और प्रयास के कारण उनको लौह पुरुष कहा जाता है और भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। तो इनका जन्म 31 अक्टूबर 1975 को गुजरात के नाडियाड में एक किसान परिवार में हुआ था। इनका परिवार लेवा पाटीदार समुदाय का परिवार था। इनकी माता का नाम लाडवा देवी था और इनके पिता झावेर भाई पटेल थे। तो पटेल जी ने 1897 ईस्वी में हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। उनके पास धन का अभाव था, गरीब परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन वे 36 वर्ष की उम्र में इंग्लैंड जाकर विधि की पढ़ाई, कानून की पढ़ाई की और बैरिस्टर बनकर 1913 में भारत लौटे। 1913 के बाद 1914 से प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है और उस दौरान 1915 में गांधी जी भी भारत आते हैं। तो गांधी जी से प्रभावित होकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्रता आंदोलन में सर्वप्रथम खेड़ा सत्याग्रह जो 1918 में किसानों को लेकर था, जिसमें सूखा पड़ जाने के बाद भी किसानों से लगान वसूला जा रहा था। तो उस समय पटेल जी ने एक नारा दिया था। गांधी जी ने देखा कि पटेल जी अहिंसात्मक ढंग से कोई कार्य करते हैं, इसलिए उनको अपना नेतृत्व जिम्मेदारी समझी कि खेड़ा के किसानों का मैटर आप मिलकर हल करेंगे। तो वहां पर उन्होंने कहा कि कर मत लो। फिर उनका दूसरा आंदोलन था बारडोली सत्याग्रह, जो 1928 में आयोजित किया गया था। फिर गांधी जी ने उनको वहां का नेतृत्व सुनाना, वहां पे लगान 30% दिया जाता था। के बाद ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने उस लगान को, उस कर को 6% कर दिया था। और बारडोली की उन महिलाओं ने, गांधी जी के कहने पर उन महिलाओं ने उनको सरदार की उपाधि प्रदान की थी और उसी दिन से वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाने जाने लगे और उन्हें उसी दिन से गुजरात का नायक भी कहा जाता था। इसके बाद उन्होंने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में 1930 का जो नमक सत्याग्रह था उसमें भी भाग लिए थे। वे कांग्रेस के
1 मार्च 1931 का जो कराची का अधिवेशन हुआ था, बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन था। उसके वे अध्यक्ष चुने गए थे और उस अध्यक्ष पद के माध्यम से अध्यक्ष पद पर रहते हुए उन्होंने भारत के लिए मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया था और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम भी चलाया था। जो गांधी जी 5 मार्च 1919 को समझौता हुआ था, उनको कराने में सरदार वल्लभ भाई पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो इसी कराची अधिवेशन में उन्होंने जो पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, उस मांग को उन्होंने पुनः दोहराया था। इसके बाद 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन आता है, उसमें भी उन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। फिर इसके बाद 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद होता है, उस समय देश की एकता, देश को एक करने की सबसे बड़ी समस्या थी। मैंने पहले भी बताया, उस समय ब्रिटिश 17 राज्य हुआ करते थे, 565 रियासतें हुआ करती थी। तो उसको एक करने की जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपी गई थी। तो उन्होंने साम दाम दंड भेद सभी नीतियों को अपनाकर, साम का मतलब होता है समझाना, पहले मैं आपको समझाऊंगा। दाम का मतलब होता है अगर नहीं समझ से मारो फिर पैसा दूंगा आपको, दाम दूंगा, फिर नहीं समझ रहे हो तो दंड दूंगा, और फिर कूटनीति की लफ्ज में पहले है दंड, शायद लास्ट में है, वो दंड लास्ट में होगा। तो इन्होंने और 1947 से लेकर 1950 तक ये देश के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे। देश की आजादी के बाद ये पहले गृह मंत्री, सूचना मंत्री भी थे। इनके पास संविधान सभा की जो समितियां बनी थी, कई समितियों के अध्यक्ष भी रहे हैं, जैसे प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकारों की समिति, अल्पसंख्यक तथा जनजातियों की समिति, रियासतों के एकीकरण की समिति, सभी के अध्यक्ष थे। तो इन्होंने बड़ी कठिनाई, तमाम समस्याओं के साथ जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाया था। और उनका कहना था कि किसी भी देश का आधार उसकी एकता और अखंडता में निहित होता है। सरदार पटेल देश की एकता के सूत्रधार थे। राष्ट्रीय ध्वज उनके समर्पण का सदैव याद किया जाएगा। इसी यादगार को दृष्टि में रखते हुए भारत सरकार ने 31 अक्टूबर 1918 को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, का उद्घाटन गुजरात के केवड़िया में किया था, जो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर लगभग थी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को शंघाई सहयोग संगठन द्वारा विश्व के 8 अजूबों की सूची में शामिल किया गया था। ये भारत में सिविल सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने नौकरशाही को सुदृढ़ बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। उन्हीं योगदान के लिए इन्हें भारत के सिविल सेवकों के संरक्षक संघ की संज्ञा भी प्रदान की गई है। इन्होंने सिविल सेवकों को भारत का इस्पाती ढांचा कहा था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता, उसके मूल्यों, अखंडता और समावेशिता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज ये दिन राष्ट्रीय एकता के दिवस में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम 31 अक्टूबर 2014 को इनके जन्मदिन के साथ शुरू की गई थी। तो भारतीय स्वतंत्रता के लिए इनके अथक प्रयास से के कारण ही इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। और इनको याद करने के लिए, एक करने के लिए
पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इनके तमाम नारे थे। खेड़ा सत्याग्रह के दौरान इन्होंने कर मत दो का नारा दिया था, और भी नारा था इनका, कहना था एकता के बिना जनशक्ति नहीं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही नारा था, जिसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साकार करने का प्रयास किया और कर रहे हैं, करते रहेंगे। इनका एक नारा था, मान सम्मान किसी की देने से नहीं मिलता, वह अपनी योग्यता अनुसार मिलता है। तो इनका वास्तविक नाम वल्लभ भाई जावेर भाई पटेल था। कहा जाता है कि ये एक बार गुजरात के जो नगर पालिका था उसके अध्यक्ष बनाए गए थे, तो इन्होंने खुद ही हाथ में झाड़ू और डस्टरी लेकर जो पिछड़ी बस्तियां थी उसमें जाकर के झाड़ू लगा करके सारे कचरे को डस्टबिन में भर करके करते थे, जिसको ही ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री ने गांधी जी, क्योंकि जो अहिंसा से प्रेरित गांधी जी थे ये भी थे, तो उसको मनाते हैं। तो आप लोगों को अपना भविष्य संवारना है, तो आज का समय बहुत अनमोल है, इसको गंवाइए मत, इसके महत्व को समझिए। अगर आज आप संभल गए तो आपकी जिंदगी बन जाएगी, अगर आज बिगड़ गए जिंदगी भर हाथ फैलाना पड़ेगा या दर ठोकर खाना पड़ेगा। तो एक छोटा सा गीत है, आप लोग उसको सुनिएगा।